हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त बाइन के राज। यह वीडियो 10th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट से लिया गया है, जिसमें आपको 80 क्वेश्चंस का समावेश मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं कमेंट करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चंस है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शंस है बिहार के मैदानी क्षेत्र में, उत्तराखंड में, हरियाणा में या पंजाब में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस बी उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। ऑप्शंस है चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट और लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से चूना पत्थर। है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। ऑप्शंस है कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा और झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस ए कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खनिज को उद्योगों का जननी माना गया है। ऑप्शंस है सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा। कि इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। ऑप्शंस है सोना, चांदी, अभ्रक, टीन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अभ्रक। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं। ऑप्शंस है 50, 100, 150 या 200। तो आपके पास है 4 ऑप्शंस। तो इसका सही आंसर बताना है, कमेंट करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस बी 100। कि चर्रा का संबंध किस देश से था। ऑप्शंस है म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से, नेपाल से। इसका सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत से। है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। ऑप्शंस है मथुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी। तो इसका सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिगबोई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है, माने केमा स्थान है। ऑप्शंस है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा या ऑप्शन सी तृतीय। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में या महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस बी राजस्थान में, ऑप्शंस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। ऑप्शंस है मुंबई, कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम। तो ये आपके पास है 4 ऑप्शन। तो इसका सही जवाब कमेंट करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस डी विशाखापट्टनम। कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शंस है यानी काली मृदा या काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शंस है बलुई, रेगुड़, साल या पर्वतीय। तो आपके पास है 4 ऑप्शन। इसका सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस बी रेगुड़। है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। ऑप्शंस है अफ्रीकी कन्वेंशन, बेंटलैंड्स कन्वेंशन या विश्व आपदा कन्वेंशन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से अफ्रीकी कन्वेंशन। कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। ऑप्शंस है डोलोमाइट, जिप्सम, प्लेटिनम और यहाँ काइनाइट। तो इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस बी जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। इसको आपको केमिस्ट्री में बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। माने कि उड़ीसा में सबसे बड़ा खनिज उत्पाद माने किस चीज का है। ऑप्शंस है लौह, तांबा, टीन, मैग्नीज। तो इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस डी मैग्नीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है। ऑप्शन है 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन, यहाँ 175 करोड़ टन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 125 करोड़ टन। अल्मुनियम बनाने के लिए किस खनिज को आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन है मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट। तो इसका सही आंसर बतावे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बॉक्साइट। अल्मुनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है, ये केमिस्ट्री में बता भी चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। ऑप्शन है मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर। तो इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से मैग्नीज। क्वेश्चन है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। ऑप्शन है बेंजीन, यूरिया, एड्रीन, फास्फोरस। ऐसा लग रहा है कि हम लोग केमिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर बतावे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एड्रीन। कि समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। ऑप्शन है 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर या 19.2 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर बतावे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से डी 19.2 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। यानी बिजली का बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसको बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। टंगस्टन का, तांबा का, कोबाल्ट का या जस्ता का। तो इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से टंगस्टन का, टंगस्टन, ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। आपके पास है 4 ऑप्शन कि 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.50% ये सबका भौगोलिक क्षेत्र होगा, 20% और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है सही जवाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खनिज में भारत का सुसंपन्न है। ऑप्शन है तांबा, सोना, लोहा, चांदी। तो इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा। भारत का जो सुसंपन्न जो तत्व है या खनिज है वो है लोहा। कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, यानी सबसे अच्छी मानी जाती है। लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी। आपको बताना है सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी काली मिट्टी। काली मिट्टी जो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का जो कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में जो कोडरमा स्थान है, जो जगह है, वह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है अभ्रक, सोना, लोहा या चांदी। तो इसका सही आंसर बतावे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अभ्रक के लिए। झारखंड का जो कोडरमा है जो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। ऑप्शन है डिगबोई, झरिया, घाटशिला या जादूगोड़ा। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जादूगोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, मान उत्पादक है। ऑप्शन है तांबा, मैग्नीज, टीन या लोयस। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीज। कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। ऑप्शन है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ऑप्शन बी मृदा संरक्षण से। ऑप्शन सी जल संसाधन संरक्षण से और ऑप्शन डी है खनिज संपदा संरक्षण से। तो इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से वन जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। ये है जो संविधान का धारा 21 से संबंधित रहता है, संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है। ऑप्शन है 60%, 70,
80 या 90? तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, सॉरी प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर अति ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन है, कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्युत। विद्युत है जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है इस 4 ऑप्शन में। है कि भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? ऑप्शन है गोंडवाना समूह, कडप्पा समूह, अरावली समूह या धारवाड़ समूह। तो इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोंडवाना समूह में। अगर वीडियो के दौरान कोई गलती हो जाए तो कृपया कमेंट सेक्शन से बताएं, इससे हमको ये सहूलियत होगी कि आपको अगली बार जो वीडियो बनाएंगे उसमें जो भी गलती है उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। वीडियो के दौरान अगर जो भी हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं जो 2-4 शब्द छूट जाता है तो ऐसा कोई बात नहीं है, आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। कि निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? ऑप्शन है पर्वतीय, मरुस्थलीय, पीली या जलोढ़। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन है कि गोवा के सनग्यूम में कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन है अभ्रक, बॉक्साइट, लोहा, मैग्नीज। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा। है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मैग्नीज, बादामी अभ्रक, लौहयस्क, बॉक्साइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लौहयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में वन का सर्वाधिक माने सबसे अधिक विस्तार है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। है कि सौर का गैर पारंपरिक स्रोत है? ऑप्शन है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? ऑप्शन है उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। है कि बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं? ऑप्शन है उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह। ऑप्शन डी है लाल ग्रह। इसका सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीला ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वारिक एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु यह मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी में, खम्मात की खाड़ी में, गंगा नदी में या कोसी नदी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से भी खम्भात की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? ऑप्शन है तुंगभद्रा, अमरावती, चंबल, हीराकुंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से तुंगभद्रा। कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है? ऑप्शन है संसाधन संग्रहण से, संसाधन के विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से या और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संसाधन के विदोहन से। कि काला लोहा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट और सीडेराइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून, 3 अप्रैल, 3 सितंबर और ऑप्शन डी है 1 दिसंबर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में किस खनिज का भारत का निर्यात नहीं करता है? यानी कि निम्नांकित में से किस खनिज को जो निर्यात है जो भारत नहीं करता है? ऑप्शन है लौहयस्क, मैग्नीज, अभ्रक, गंधक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गंधक।
है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पन्न राज्य है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है। ऑप्शन है मुंबई, मंगलौर, मार्मगांव, विशाखापट्टनम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगलौर, मंगलौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेक्सोल का उपयोग होता है। ऑप्शन है मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैंसर में। है कि वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ। ऑप्शन है 12 लाख टन, 15 लाख टन, 18 लाख टन, 15.5 यानी 15.5 लाख टन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15.5 लाख टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। ऑप्शन है एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नानाइट और बिटुमिनियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से एंथ्रासाइट। है कि देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है। ऑप्शन है 379 मिलियन टन, 38 मिलियन टन, 1670 मिलियन टन और 40 मिलियन टन। यानी यहाँ 1670 लाख टन है और यहाँ 40 लाख टन है। तो इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1670 लाख टन। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। ऑप्शन है 16%, 18%, 20% या 22%। तो इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन से है अनवकरणीय, नवकरणीय या जैव या अजैव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से अनवकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ऑप्शन है असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से असम में। है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। मानवीकृत, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव या चक्रीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुनः पूर्ति योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तट रेखा में से कितनी किलोमीटर की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। ऑप्शन है 100, 200, 150 या 250। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस बी, 200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन है अनवकरणीय, नवकरणीय, जैव या जैव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से अनवकरणीय। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ऑप्शन है गया में, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस बी, बरौनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ऑप्शन है वनोन्मूलन, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई। ऑप्शन डी है गहन खेती। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिक सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ FAO है कि वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि जो वन का विस्तार था। ऑप्शन है 6 अरब हेक्टेयर या 4 अरब हेक्टेयर, 8 अरब हेक्टेयर या 5 अरब हेक्टेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 अरब हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। ऑप्शन है 15 करोड़ हेक्टेयर, 20 करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर और ऑप्शन डी है 18 करोड़ हेक्टेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। ऑप्शन है महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है पंडित नेहरू। तो इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन है नर्मदा, झेलम,
समतल से सतलज, यहाँ है ऑप्शन डी है ब्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सतलज। है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? ऑप्शन से 96%, 95%, 96.6%, 96.5%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डी 96.5%। है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ऑप्शन है फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक, यहाँ है लव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ आर्सेनिक। आर्सेनिक इसका सही आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल का मात्रा निहित रहता है? ऑप्शन है 55%, 60% या 65% या 70%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस है ये किस खनिज के साथ पाया जाता है? ऑप्शन है यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर और ऑप्शन डी है कोयला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बिहार के प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? ऑप्शन है दामोदर नदी घाटी, भाखड़ा नागल नदी घाटी और रिहंद नदी घाटी, यहाँ सोन नदी घाटी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोन नदी घाटी। है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है? ऑप्शन है तारापुर, कलमपंकम, नरौरा, ऑप्शन डी है कैंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से तारापुर। कि भारत में 2021 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? ऑप्शन है 25, 29.27, ऑप्शन सी है 20 और ऑप्शन से डी है 20.60। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से बी 19.27 यानी 19.27%। है कि वन संचारण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन है 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से बी 3 वर्गों में। कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है ये है सबसे आसान क्वेश्चन कबूतर, हंस, मयूर, तोता। तो यहाँ आपको बताना है इसका सही जवाब। तो ये एग्जाम में भी आ चुका है। एक सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मयूर यानी मोर। है कि इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ऑप्शन है घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल या कछुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? ऑप्शन है बिटुमिनस, ऑप्शन से बी है एंथ्रासाइट, ऑप्शन सी है हेमाटाइट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेमाटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? ऑप्शन है 10, 30, 20 या 40। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? ऑप्शन है 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 10 किलोग्राम और ऑप्शन डी है 20 किलोग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु बम माने पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? ऑप्शन है कप्पलपक्कम, नरौरा, राणा प्रताप सागर और ऑप्शन डी है तारापुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवकरणीय है? ऑप्शन है जल, सौर्य, कोयला या वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था? ऑप्शन है 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से 20 करोड़ वर्ष पूर्व। मुंबई हाइप क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कोयले के निर्यात हेतु, तेल शोधन कारखाना हेतु, ऑप्शन डी है खनिज तेल हेतु और ऑप्शन डी है परमाणु शक्ति हेतु। तो इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेल शोधक कारखाना हेतु।
तो आज की जो वीडियोज़ है यहाँ पे समाप्त होती है और ये रहा है आपका जो फर्स्ट चैप्टर का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, तो यहाँ पे समाप्त होती है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें।